नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आप एक व्यक्ति की तस्वीर देख पा रहे हैं। नाम है दीपक बजाज, गांव काछवा का रहने वाला व्यक्ति। बहुत ही बुरे तरीके से करंट लगने के बाद इनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय हम कल्पना चावला मर्चरी हाउस में मौजूद हैं, जहां पर सभी अन्य परिजन जो हैं वो काछवा गांव के सभी यहां पहुंचे हुए हैं। और बहुत ही दुखद हादसा हुआ, क्योंकि अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। और यहां पर बताया जाता है कि इन्हें 11,000 वोल्ट का करंट लगता है, 11,000 वोल्ट का करंट, जिसके बाद बता दें कि छत पर सोलर पैनल जो है उनकी सफाई का काम जो है वो किया जा रहा था, चल रहा था, जिसे करते हुए अचानक से इन्हें करंट लग जाता है। और उसके बाद जो है तारें अपनी ओर इन्हें खींच लेती हैं, जिसके बाद बता रहे हैं कि इनकी मौत हो जाती है। परिवार जो है छोटा सा परिवार है, जिसे पालने के लिए सुबह से शाम मेहनत ये करते थे। कुछ साल पहले पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये स्टैंड हुए थे। बात करते कुछ लोगों से। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब ये हादसा हुआ और कैसे हुआ? आज सुबह की बात है। ये डेली अपने रूटीन की तरह, जैसे अपने वहाँ जाके जहाँ पशु पाल रखे थे वहाँ पे काम करता था। नौकरों के साथ बहुत मेहनत करता था। इसके फादर की डेथ होने के बाद इसने अपने परिवार को बहुत स्ट्रगल करके अपना पालन पोषण बच्चों का कर रहा था ये। तो आज सुबह जैसे रात को इनको नौकरों ने कहा कि रात को लाइट में बड़ी दिक्कत आई है। सौर ऊर्जा की लाइट, बिजली कनेक्शन नहीं ले रखा था इन्होंने। तो सौर ऊर्जा ये कहा भी ऊपर मिट्टी करता जम गया होगा, मैं वो साफ़ कर देता हूँ। नौकरों को नहीं कहता था ये भी साफ़ करो इसको, उनको कहता है तुम नीचे करो, मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये साफ़ करने के लिए जैसे चढ़ा, नौकर नीचे काम करने लगे, ऊपर साफ़ कर रहा था। ऊपर बिजली की लाइन जा रही थी, तो उसके टच में कहीं आ गया। ये बड़ी लाइन थी, उसने खींच लिया इसको, और खींचते करंट लगने से नीचे आ पड़ा एकदम। नौकर ने एकदम देखा भी ऊपर से कोई भारी चीज़ गिरी है। पैनल में नहीं आया, पैनल में जैसे खड़ा था ये, बिजली की लाइन नीचे होने की वजह से उसमें आ गया। तारें जो है काफी नीचे थी। तारे काफ़ी नीचे से। मेरी एक दो बार इससे बात भी हुई है। इसने कहा मैंने बिजली वालों को कई बार बोला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तारे नीचे होने की वजह से खुद ऊपर जाता था, भाई किसी नौकर के साथ ये हादसा ना हो जाए। तो बता रहे हैं कोई डेयरी बन रही थी इनके, उसी का काम चल रहा था। डेयरी नहीं, डेयरी नहीं बन रही थी। डेयरी पशु पाल रखे थे इसने, डेयरी खुद चला रखा था ये। अच्छा, वही चला। हाँ, डेयरी पहले इनकी फैक्ट्री थी। फादर गुजरने के बाद इसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो वहीं पे इन्होंने पशु पाल लिए थे अपने। तो परिवार का पालन पोषण उसी से चलता था। ठीक है। एक दो नौकर भी रखे हुए थे इसने, लेकिन नौकरों से ऐसे काम नहीं कराता था, ये खुद करता था। बता रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। छोटे छोटे बच्चे हैं, 40 साल के करीब इसकी उम्र है। दीपक बजाज नाम है इसका। गांव काछवा का रहने वाला था। काछवा के रहने वाले। काछवे का रहने वाला। तो सर, जिस तरीके से ये तारें नीचे होती हैं, ये कई जगहों पर लोगों की शिकायतें हैं कि जो हाई टेंशन तारें होती हैं या अन्य तारें हैं, ये सब घरों के पास होती हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की इस तरीके से जाने जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल तो बिजली वालों का काम ही नहीं रहा। पहले चोरी पकड़ते थे, आजकल तो ये काम नहीं है। बिजली वालों को चाहिए कि जो छतों के ऊपर से तारें जा रही हैं या उनके आसपास भी हैं, उनको दुरुस्त करके उनको घरों की छतों से दूर करना चाहिए। जी। बिजली वालों को बड़ी लापरवाही सामने आती है जब ये हादसे हो जाते हैं ऐसे। एक परिवार का सदस्य चला जाता है, जब हम ये बात सोचते हैं। कहीं ना कहीं परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। ये तो सरकार की गलती है इस तरीके की वायर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सरकार को चाहिए कि इस परिवार की मदद भी जरूर करे। और आगे से ऐसे हादसे न हो, तो घरों के ऊपर से जो तारे जा रही हैं उनको भी हटाने का काम करे। जी। हम सरकार से अपील करते हैं कि सदस्य ऐसे ना जाए बिजली की करंट से। दोस्तों, आप देख सकते हैं गांव के अन्य लोग, परिजन और गांव के जो सरपंच हैं काछवा गांव के, वो भी मौके पर हैं। सर, क्या नाम है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए सरकार को, इस तरीके की वायर्स का आसपास होना घरों के, ये तो बहुत नुकसान की बात है। हाँ जी सर, बहुत नुकसान की बात है और सरकार ने ये तारे हटानी चाहिए। और बहुत दुख की घटना हुई है हमारे गाँव में। एक शरीफ और नौजवान लड़का चला गया है जी, और इस परिवार का कोई सहारा नहीं रहा। ये परिवार बिल्कुल उजड़ गया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बुजुर्ग माता है, बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं जी। जी। तो ये परिवार को सर मुआवजा भी मिलना चाहिए, इसके लिए भी कोई मदद करेंगे? हाँ जी सर, सरकार से इसका मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार ने मदद करनी चाहिए सर। जी। और यहाँ पर फिलहाल यही है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता हादसा कब कैसे हो जाए। लेकिन आपको बता दें, इस तरह की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बता दें, घरों के आसपास छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। कई हादसे हम पहले भी देख चुके हैं। रामनगर इलाके में भी एक बार ऐसे ही हादसा हुआ था। ऐसे कई इलाकों के अंदर ऐसे ही हादसे होते हैं। घरों से सिर्फ एक डेढ़ फुट की दूरी के ऊपर ही हाई वोल्टेज तारें लगाई जाती हैं। बिजली की कोई भी खंभों की फिटिंग जो है किसी प्लानिंग के साथ नहीं की जाती, और घरों के ऊपर से भी हाई वोल्टेज तारें जो हैं वो गुजरती हैं अगर आप इलाकों में देखें। लेकिन सरकार की कोई प्लानिंग नहीं होती है किसी भी जगह पर तारों को लगाने के लिए, या हाई वोल्टेज जो टावर्स होते हैं उन्हें लगाने के लिए, जिसको लेकर लोग जो हैं इन करंट का शिकार हो जाते हैं। करंट से बहुत सारी मौतें जो हैं हर साल
होती हैं। और यहाँ पर फिलहाल एक परिवार कैसे उजड़ गया, जो बच्चे छोटे छोटे थे उनके पिता किस तरीके से उन्हें दुनिया में छोड़कर चले गए। और यहाँ पर फिलहाल परिवार में अब उनकी पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी माता हैं। और यहाँ पर फिलहाल उनका अब घर चलाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि कुछ साल पहले उनके पिता काम में हाथ बटाते थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे में वो अकेले पड़ गए थे और बड़ी मुश्किल से बताया जा रहा है खुद को उन्होंने स्टैंड किया था, जिसके बाद ये हादसा होता है। और अब परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि परिवार को मुआवजा मिले और इस तरीके से जैसे उनकी दर्दनाक मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं परिवार को भी हिम्मत ज़रूर मिले, इस दुख को सहने की शक्ति मिले। आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।